नमस्कार। बाजार विश्लेषक में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने एसबीआई के किसी भी यूलिप में निवेश किया है और आप अपना फंड वैल्यू देखना चाहते हैं तो इस नंबर पर मिस कॉल करें। ये एसबीआई का ऑफिशियल नंबर है जो आपको फंड वैल्यू की जानकारी देता है। ध्यान रखें, इसके लिए आपको सिर्फ अपने रजिस्टर्ड नंबर से ही कॉल करना होगा, तभी आपको अपने फंड वैल्यू की जानकारी मिल पाएगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि फंड वैल्यू के अलावा आपके पॉलिसी में कौन कौन से चार्जेस लगते हैं, हर महीने कितने चार्जेस आपको देने होते हैं, इन सब की जानकारी चाहते हैं, इसके लिए डाउनलोड करना होगा पॉलिसी स्टेटमेंट, या फिर आप इसको यूलिप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसके लिए आपको एसबीआई के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। दोस्तों, मुझसे बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि 50,000 या 1 लाख का प्रीमियम देता हूँ, कितना रिटर्न मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जवाब देना थोड़ा कठिन है, क्योंकि सभी के पॉलिसी पर उनके एज के हिसाब से मोर्टेलिटी चार्जेस काटा जाता है। पॉलिसी के अंदर आपने कौन सा फंड सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से भी चार्जेस काटे जाते हैं। तो जब आप लॉगिन करके अपना पॉलिसी स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको पॉलिसी पे लगने वाले चार्जेस, आपने जो भी फ़ंड सेलेक्ट किए हैं वहाँ से मिलने वाले रिटर्न्स सभी देखने को मिल जाता है। यही वजह है कि मैं ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जब आप पॉलिसी स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे तो आपको इन सब की जानकारी वहाँ मिल जाएगी। आमतौर पर पॉलिसी के अंदर हर महीने आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं। वो चार्जेस कितने हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, इन सब की डिटेल जानकारी आपको अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में मिल जाएगी। पॉलिसी स्टेटमेंट आपको कंपनी से हर महीने ज़रूर लेना चाहिए। तो आप यहाँ पे लॉगिन करके खुद डाउनलोड कर सकते हैं। फंड परफॉर्मेंस। दोस्तों, आपने जिस भी फंड में निवेश किया है उसका परफॉर्मेंस आप यहाँ से एनएवी रिटर्न कैलकुलेटर से देख सकते हैं। तो आपके पास एसबीआई का कौन सा यूलिप है आप देख लीजिएगा। ये डिटेल आपको अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। यूलिप का नाम और उस यूलिप में आपने कौन कौन से फंड सेलेक्ट किए थे उसकी भी जानकारी आपको अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कि आपके पास 2, 3, 4 कौन से फ़ंड हैं। अब जो भी फ़ंड हैं यहाँ पे उसको क्लिक कर लें। फ़ंड सेलेक्ट करने के बाद आप उसका परफॉर्मेंस यहाँ नीचे देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये फ़ंड का परफॉर्मेंस है। अब एक बात की जानकारी मैं आपको यहाँ और दे दूँ कि परफॉर्मेंस और आपके फ़ंड का एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों मैच नहीं करेगा, क्योंकि चार्जेस भी होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो क्या करें, इसका एक ही तरीका है कि आप अपने पॉलिसी का स्टेटमेंट को डाउनलोड करें। पॉलिसी के स्टेटमेंट ही आपको एक्चुअल फिगर दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एनएवी का ग्रोथ आपको दिख रहा है कि हाँ इतने सर्टेन परसेंटेज से वो ग्रोथ होता है एनएवी का, लेकिन जो चार्जेज आप देते हैं वो यहाँ नहीं दिखता है। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट को ज़रूर डाउनलोड करें, और जो मैंने बताया था कि इसके लिए आप लॉगिन कीजिए, या फिर कस्टमर केयर में आप कॉल करके भी अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट मंगा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आपके पास जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसे होल्ड करें या फिर एग्जिट करके कहीं और निवेश करें। यदि आपको 5 साल पूरा हो गया है, क्योंकि 5 साल के पहले तो आप एग्जिट नहीं कर सकते हैं, यदि आपको 5 साल पूरा हो गया है तो क्या करना चाहिए, ये सवाल भी कई लोगों का था। तो इसका जवाब ये है कि जिन लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस को ध्यान में रखकर कोई भी यूलिप लिया है, वे लोग
इस प्लान को कंटिन्यू करें। मेरे कहने का यहाँ ये मतलब है कि यदि आपने लाइफ इंश्योरेंस को ध्यान में रख के पॉलिसी लिया है कि आपको इंश्योरेंस कवर चाहिए, वहाँ से रिटर्न सेकेंडरी पार्ट हो गया। आपका पहला जो मकसद था पॉलिसी को लेने के लिए वो इंश्योरेंस था, तो ऐसे केस में आपको पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कि जिन लोगों ने सिर्फ ये सोचकर निवेश किया था कि मुझे 5 साल 6 साल के अंदर इस पॉलिसी से एग्जिट कर लेना है, लॉन्ग टर्म नहीं रहना है, वैसे लोग एग्जिट कर सकते हैं। मुनाफा जो भी मिल रहा हो बुक कर सकते हैं और इस पैसे को म्यूचुअल फंड या कहीं और एफडी के तौर पे भी निवेश कर सकते हैं। देखिए, बाज़ार अभी आपके फेवर में है, बाज़ार लाइफ टाइम हाई पर है। सेंसेक्स आप देख सकते हैं कि 71,000 यानी कि 71,000 से ऊपर है, तो ऐसे मौके पर आपको अच्छा रिटर्न भी मिल जाएगा। तो एग्जिट करने से भी पहले जो मैंने आपसे कहा है कि स्टेटमेंट निकालिए और देखिए कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। आमतौर पे ज़्यादातर लोग निवेश करते हैं लेकिन उसे मंथली या कोई ट्रैक नहीं करता कि हाँ उन्हें क्या ब्याज मिल रहा है। उन्हें लगता है कि चलो जो कमिटमेंट की गई है सामने किसी पर्सन के थ्रू वो फुलफ़िल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे चार्जेस वगैरह होते हैं जो आपके नज़र में नहीं आता है। इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।